दोस्तों, जीएसटी में इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर की प्रोविज़न 1 अप्रैल 2025 से मैंडेटरी कर दी गई है। सरकार ने इसके लिए रूल भी बना दिए हैं, लेकिन इन रूल को बनाते हुए सरकार ने बहुत सी गलतियाँ कर दी हैं, जिसकी वजह से कि टैक्स पेयर को बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, जिसके बारे में कि इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि आप जीएसटी की नई प्रोविज़न को समझ पाएँ और सरकार ने जो गलतियाँ की हैं, उनके बारे में अवगत हो पाएँ और इसके लिए सरकार से क्लैरिफिकेशन मांग पाएँ। दोस्तों, आप रेगुलर अपडेट के लिए हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। क्यूआर कोड स्क्रीन पे दिया गया है या फिर आप कमेंट में जो लिंक दिया गया है, पिन किया गया है, उस पे क्लिक करके भी आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि रेगुलर अपडेट आपको आपके मोबाइल पे ही मिलते रहें। सीए सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, 1 अप्रैल 2025 से इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर की प्रोविज़न को मैंडेटरी कर दिया गया है। इस प्रकार यदि किसी व्यक्ति के मल्टीपल जीएसटी नंबर है और वो किसी थर्ड पार्टी से कोई सर्विस लेता है, किसी दूसरे बिज़नेस के लिए, तो उसे उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट पास ऑन करना होगा। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पे रजिस्ट्रेशन लेनी होगी और जो इनवॉइसेस का इनपुट टैक्स क्रेडिट है, वो रिस्पेक्टिव ब्रांचेस को पास ऑन करना होगा या फिर यदि कॉमन इनपुट टैक्स क्रेडिट है तो वो डिफरेंट ब्रांचेस में डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। लेकिन दोस्तों, इसके लिए सरकार ने बहुत सी गलतियां कर दी हैं। चलिए हम उन गलतियों को डिस्कस करते हैं वन बाय वन, जिसकी वजह से कि टैक्स पेयर को बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, सबसे पहली गलती जो सरकार ने की है वो है जीएसटी का फॉर्म जो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के द्वारा फाइल किया जाएगा, जीएसटीएस 6 उसे अमेंड नहीं किया गया है। दोस्तों, गवर्नमेंट ने जीएसटी के रूल तो अमेंड कर दिए हैं, जीएसटी एक्ट भी अमेंड कर दिया है कि यदि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म से रिलेटेड सर्विस ली गई है ब्रांचेस के लिए, तो वो भी आपको डिस्ट्रीब्यूट करनी होगी इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के मैकेनिज्म के तौर पे। मान लीजिए आप अपनी ब्रांच के लिए कोई लीगल सर्विस लेते हैं एडवोकेट से, तो उस केस में इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर को पहले आरसीएम के अंतर्गत जीएसटी पे करना है, फिर ये क्रेडिट जो डिस्ट्रीब्यूट करना है ब्रांचेस को। लेकिन दोस्तों, इसके लिए जो फॉर्म है उसमें कोई अमेंडमेंट नहीं की गई है, जिसकी वजह से कि टैक्स पेयर को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। चलिए हम इस फॉर्म को डिस्कस करते हैं। जीएसटीएस 6 का फॉर्मेट यानी कि इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर को जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो इस फॉर्म के अंतर्गत ही डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। तो यदि आप इस फॉर्म के इंस्ट्रक्शन देखते हैं तो आप नीचे देखिए, इन इंस्ट्रक्शन में लिखा गया है कि आईएसडी विल नॉट हैव एनी रिवर्स चार्ज अप्लाइज। इफ आईएसडी वांट्स टू टेक रिवर्स चार्ज अप्लाई देन इन दैट केस आईएसडी हैज टू सेपरेटली रजिस्टर नॉर्मल टैक्स पेयर। जबकि दोस्तों अब जीएसटी एक्ट भी बदल दिया गया है, जीएसटी के रूल भी बदल दिए गए हैं कि इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर जो है रिवर्स चार्ज से रिलेटेड सप्लाई लेगा और उसके बाद जो रिस्पेक्टिव ब्रांच है उसको वो पास ऑन करेगा। तो इस प्रकार यहाँ पे जो जीएसटी का फॉर्म है वो अमेंड नहीं किया गया है। दोस्तों, जो रिवर्स चार्ज की सप्लाई है उसके ऊपर इनपुट टैक्स क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा जीएसटी 6 के द्वारा, लेकिन उसको पे कैसे किया जाएगा इसके लिए जीएसटी 6 में कोई प्रोविज़न नहीं दी गई है, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं जीएसटी 3B में रिवर्स चार्ज का जो जीएसटी है वो आपको कैश के थ्रू पे करना होता है और उसके बाद आप उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हैं। लेकिन इस फॉर्म में कहीं भी ये नहीं मेंशन किया गया है कि जो आरसीएम का जीएसटी है वो कैसे पे किया जाएगा। यहाँ पे इनपुट टैक्स क्रेडिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा इसके बारे में प्रोविज़न दी गई है। तो हम यहाँ गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो इस फॉर्म को अमेंड करे और बताए कि इस प्रोविज़न को कैसे कंप्लाई किया जाएगा इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के द्वारा। दोस्तों, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जीएसटीएस 6 को फाइल करने के लिए आपके पास 3 दिन का टाइम होगा महीना खत्म होने के बाद, क्योंकि ये 10 तारीख से के बाद फाइल की जा सकती है, 13 तारीख तक आपको फाइल करनी होती है। तो 3 दिन के अंदर आपको ये रिटर्न फाइल करनी होगी जीएसटी पोर्टल पे। दोस्तों, सरकार के द्वारा एक और गलती की गई है, वो है इनपुट टैक्स क्रेडिट को डिस्ट्रीब्यूट करने से रिलेटेड। दोस्तों, यदि इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर कोई इनवॉइस के ऊपर इनपुट टैक्स क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता है ब्रांचेस को, जो कि कॉमन इनपुट टैक्स क्रेडिट है, तो जीएसटी के रूल में बताया गया है कि टर्नओवर के बेस पे ब्रांचेस को ये इनपुट टैक्स क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। अगर किसी ब्रांच की उस टैक्स पीरियड में कोई टर्नओवर नहीं है तो उससे प्रीवियस क्वार्टर में जो उसकी टर्नओवर होगी, जो सभी रिसिपिएंट की होगी, उसके अकॉर्डिंग उसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। लेकिन दोस्तों, अगर किसी ब्रांच की कोई टर्नओवर ही नहीं है तो इनपुट टैक्स क्रेडिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, इसके लिए जीएसटी रूल में कुछ नहीं बताया गया है। मान लीजिए आप कोई 2 ब्रांचेस सेटअप कर रहे हैं जो कि नई ब्रांचेस हैं, जिनका कि
आपने थर्ड पार्टी से इनवॉइस ली है या फिर जिनके ऊपर के रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंतर्गत आपने जीएसटी पे किया है, तो उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट नई ब्रांचेस को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, इसके बारे में जीएसटी रूल में कुछ नहीं बताया गया है। या फिर मान लीजिए आपकी एक ब्रांच तो टैक्सेबल सप्लाई करती है, दूसरी जो है वो एग्जम्प्ट सप्लाई करती है, तो उस केस में जीएसटी के रूल कैसे अप्लाई होंगे, इसके बारे में भी क्लैरिटी नहीं है। दोस्तों यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यदि आप जीएसटी की क्वार्टरली रिटर्नें फाइल करते हैं, लेकिन इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के केस में आपको मंथली रिटर्नें ही फाइल करनी होंगी, क्योंकि ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है कि आप क्वार्टरली जीएसटी या 6 फाइल कर पाएँ। आपको जीएसटी या 6 को मंथली ही फाइल करना है, क्योंकि जिस महीने में भी आप इनवर्ट सप्लाई लेंगे, उससे रिलेटेड जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो आपको सेम मंथ में ही डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। एलिजिबल क्रेडिट आपको अलग से डिस्ट्रीब्यूट करना है और इन एलिजिबल क्रेडिट आपको अलग से ब्रांचेस को डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। दोस्तों इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू आपको जो इनपुट टैक्स क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट करना है, सिर्फ इनपुट सर्विस का करना है, इनपुट या कैपिटल गुड्स का नहीं करना है। जैसे कि आप कोई कार खरीदते हैं किसी ब्रांच के लिए, तो उसका जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो आपको इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के मैकेनिज्म के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है। तो यहाँ पे क्रॉस चार्ज का मैकेनिज्म अलग होगा और जो थर्ड पार्टी से आप सर्विस ले रहे हैं इनपुट सर्विस, उसका क्रेडिट ही आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। लेकिन दोस्तों मान लीजिए कोई कॉमन सर्विसेज है जिसका कि आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो ब्रांचेस में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, अगर ब्रांच एग्जाम सप्लाई करती है, नॉन टैक्सेबल सप्लाई करती हैं, इसके बारे में क्लैरिटी नहीं है। दोस्तों जब आप इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर की रजिस्ट्रेशन लेंगे तो आपको नॉर्मल टैक्स पेयर के तौर पर रजिस्ट्रेशन लेनी होती है। आगे बिजनेस डिटेल की टैब में जाके आपको एज इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर की टैब सेलेक्ट करनी होती है। तो दोस्तों इस केस में भी आपको आधार से ही ऑथेंटिकेट करना होगा और उसके बाद गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि क्या आपको जीएसटी सुविधा केंद्र के पास जाके अपने आधार बायोमेट्रिक से ऑथेंटिकेट करनी होगी या फिर आप आधार ओटीपी के बेस पे रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। तो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होगा, इसलिए 1 अप्रैल 25 से यदि आप जीएसटी में इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पर रजिस्ट्रेशन लेने के लिए लायबल हैं, तो पहले ही रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दें ताकि टाइमली आप जीएसटी की प्रोविज़न को कंप्लाई कर पाएँ। और इसके साथ ही आप इस वीडियो को सभी लोगों के साथ शेयर करें ताकि जो जीएसटी से रिलेटेड इशू हैं इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के, वो गवर्नमेंट के द्वारा क्लैरिफाई किए जा सकें और आप टाइमली जीएसटी की प्रोविज़न को कंप्लाई कर पाएँ। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर से रिलेटेड क्या प्रोविजन है जीएसटी में, इसके ऊपर आप अपडेटेड मटेरियल हमारी वेबसाइट taxseal.com पे रेफर कर सकते हैं। इसका लिंक मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, कमेंट में पिन कर दिया है, ताकि आप यहाँ पे जाके देख सकें कि जीएसटी की नई प्रोविज़न क्या है, जैसे कि किस व्यक्ति को रजिस्ट्रेशन लेना है, रजिस्ट्रेशन कैसे लेना है और रेलेवेंट जीएसटी एक्ट के सेक्शंस क्या हैं, रूल क्या हैं और जीएसटी काउंसिल मीटिंग की रिकमेंडेशन क्या थी। तो दोस्तों यदि आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो जीएसटी की कंप्लायंस कर पाएँ। जीएसटी की और अधिक जानकारी के लिए आप CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाके डिफरेंट प्लेलिस्ट रेफर कर सकते हैं, जैसे कि जीएसटी लेटेस्ट अपडेट, जीएसटी नोटिस एक्स्ट्रा।